Hi guys, I hope you are doing well. Today's video we will talk about Zod. Yes, हम बात करेंगे Zod क्या है। Zod एक लाइब्रेरी है जो कि फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ Zod, Zod क्या है और हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई यूज़ Zod। उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करेंगे जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ भी करेंगे और बात करेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम Zod को रिएक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल बेसिक फॉर्म बनाएंगे यूज़र का जिसमें हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे यूजिंग Zod। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना Zod। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Zod क्या है। Zod बेसिकली एक टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा डिक्लेरेशन एंड वैलिडेशन लाइब्रेरी है। टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी डेटा टाइप, चाहे वो सिंपल स्ट्रिंग हो या नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, उस पर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक वैलिडेशन लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। And it helps developers ensure their data is in the right shape and format। अब हम अपने डेटा की जो वैलिडेशन है उसको अप्लाई करने के लिए Zod इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, वाई यूज Zod। Zod को क्यों यूज़ करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज टाइप सेफ्टी। ठीक है, इसमें क्योंकि ये इंटीग्रेट होता है टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट आपको पता है जब भी जैसे ही कोई टाइप मिसिंग होगी या कोई चीज़ अनडिफाइंड होगी, टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर थ्रो करती है। सो इट इंटीग्रेट्स विद टाइप स्क्रिप्ट फॉर कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग। ये कंपाइल टाइम में टाइप चेक करता है और फिर एरर थ्रो करता है। एंड सेकेंड इज वैलिडेशन। इट इंश्योर डेटा मीट्स स्पेसिफाइड क्राइटेरिया बिफोर यूज। जो भी हम उसमें वैलिडेशन या फंक्शंस अप्लाई करते हैं या करेंगे, तो जो भी वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे वो इंश्योर करेगा कि वो वैलिडेशन ट्रू हो। कोई भी वैलिडेशन ट्रू फेल हुई तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। और इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड कंसाइज एरर मैसेजेस, और ये क्लियर और सिंपल कंसाइज एरर मैसेजेस हमें थ्रो करता है। ये बहुत ही Zod डेवलपर फ्रेंडली डिज़ाइन किया गया है और ईजी टू यूज़ एंड वेरी सिंपल है इसको यूज़ करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके की वैलिडेशन फंक्शंस हैं जो कि बेसिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हाट इज Zod और इसके जो की वैलिडेशन फंक्शन वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है z.string। ये क्या करता है? इंश्योर द डेटा इज अ स्ट्रिंग। ये इंश्योर करेगा कि जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप में हो। एंड द सेकेंड इज z.number। सेम स्ट्रिंग की तरह, बट ये इंश्योर करेगा कि डेटा हमारा नंबर फॉर्मेट में हो। एंड द थर्ड वन इज z.boolean। ये चेक करेगा कि जो डेटा है वो बुलियन फॉर्म में है कि नहीं, लाइक वो ट्रू या फॉल्स की शेप में है कि नहीं। एंड द फोर्थ इज वैलिडेट्स ऑब्जेक्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। z.object ये क्या करता है कि अपने डेटा को वैलिडेट करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है या नहीं। एंड द फिफ्थ वन इज z.array। ये चेक करेगा कि जो हमारा डेटा वो एरे की फॉर्म में है कि नहीं, और उस एरे के अंदर आइटम्स है कि एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि हम Zod को रिएक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम Zod को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने फॉर्म को Zod के थ्रू वैलिडेट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कोड बेस पे। तो गाइस मैं अपनी कोड बेस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स हैं जिसको मैंने नाम दिया है Zod.tsx, जिसमें मैंने यूज़र का फॉर्म क्रिएट किया है। उसके अलावा यूज़र form.css जिसमें इसकी स्टाइलिंग है फॉर्म की, और schema.ts फाइल जिसमें मैंने इसका स्कीमा डिफाइन किया है Zod के थ्रू फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने कोड का। तो सिंपल स्टेट है, हमारे पास फॉर्म की इनपुट होगी नेम, ईमेल और एज, और एरर की स्टेट्स है, उनके हैंडलर्स हैं, और हैंडल सबमिट फंक्शंस है, और ये हमारा जो यूआई है सिंपल इनपुट फील्ड्स हैं, और यहाँ पे एरर शो करवाया गया है, और सिंपल एक बटन है सबमिट का।
नेम है, ईमेल है और एज है, और हमारे पास एक सबमिट बटन है। नेम, ईमेल और एज इनको वैलिडेट करने के लिए schema.txt फाइल जो है वो अलहदा से मैंने डिफाइन की है, फिर उसको इंपोर्ट किया है। तो ज़ोट के थ्रू हमने जो वैलिडेशन है वो अप्लाई इस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है ज़ोट, आपको इसको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल ज़ोट, इस कमांड से जो ज़ोट लाइब्रेरी वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इस वजह से मैं इसको री इंस्टॉल नहीं करूँगा। ज़ोट इंस्टॉल करने के बाद हम इस तरह से स्कीमा डिफाइन करते हैं z.object। ये z उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड है उसको इंपोर्ट किया है। अगर आप किसी डिफरेंट नेम से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका एलियस डिफाइन कर सकते हैं और कुछ भी किसी भी नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक test.object। इस तरह से मज़ीद इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं z ही को इस्तेमाल करूँगा। और z.object बेसिकली जो हमारा जो फॉर्म है वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा, जिसमें हमारे पास यूज़र की नेम होगा, यूज़र का नाम होगा, ईमेल होगी और एज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम जो इनपुट फील्ड है उसमें वैलिडेशन अप्लाई की है। और सबसे पहली वैलिडेशन है z.string। z.string ये सबसे पहला फंक्शन है, बेसिकली उसकी इनपुट टाइप क्या होगी, ये उसकी मैंने इनपुट टाइप डिफाइन की है कि लाइक जो इनपुट फील्ड है वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो वह सबसे पहले इसकी जो इनपुट टाइप है वो डिफाइन की है कि जो नेम इनपुट फील्ड है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। उसके बाद उसमें जो मिनिमम कैरेक्टर है, मिनिमम कैरेक्टर्स का यहाँ पर मतलब है कि लाइक अगर हमारी जो फील्ड है वो वैल्यू, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग खाली होगी तो हम ये शो करवाएंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर जो हमारी वैल्यू है नेम के जो कैरेक्टर्स है वो 3 नहीं है तो तब ये मैसेज शो होगा कि नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मिनिमम उसके 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इस तरह इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपल जो बेसिक यूज़ है वो यहाँ पर फंक्शन यूज़ किए हैं। उसके बाद सिंपल ईमेल है, ईमेल की जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग है, और उसमें जो ईमेल का फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फंक्शन है z.email, और उसमें हम अपना मैसेज दे देते हैं ईमेल एड्रेस लाइक। उसके बाद मैंने रिजेक्ट्स ये फंक्शन है और उसमें अपनी टाइप डिफाइन की है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि ईमेल मस्ट बी फ्रॉम example.com डोमेन, इस डोमेन से मैच करता ही हुआ ईमेल होना चाहिए। अगर वो कोई डिफरेंट ईमेल एंटर करेगा तो उससे ये एरर थ्रो होगा। ठीक है, उसके बाद एज इनपुट फील्ड पे हमने नंबर टाइप की है और उसमें ये वैलिडेट किया है इंटीजर। ये क्या करता है, ये वैलिडेट करता है कि गिवन इनपुट एक इंटीजर है या नहीं। लाइक हमने जो एज है वो स्ट्रिंग में नहीं लेनी, ABCD कैरेक्टर्स में नहीं लेनी, इंटीजर फॉर्म में लेनी है। तो ये वैलिडेट करेगा कि जो गिवन डेटा है वो इंटीजर में है या नहीं, अदरवाइज वो मैसेज थ्रो करेगा एरर एज मस्ट बी एन इंटीजर। उसके बाद डॉट पॉजिटिव फंक्शन ये करता ये है कि ये वैलिडेट करता है कि जो गिवन इंटीजर इनपुट है वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं, लाइक 0 से नेगेटिव नंबर तो नहीं है वो। तो अगर पास होगा तो ठीक, अदरवाइज ये मैसेज देगा कि एज मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। एंड मैक्स जो फंक्शन है इसमें हम यहाँ पे लेटर देते हैं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो। उसके बाद उसका जो मैसेज है यहाँ पे कर देते हैं, अगर उसकी लेंथ लाइक मैक्स कैरेक्टर 120 कैरेक्टर से अगर कैरेक्टर होगी तो हमें ये मैसेज एरर मैसेज शो हो जाएगा, एज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 120। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप को एक्सपोर्ट किया है, यूज़र स्कीमा यहाँ पे किया है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, और उसको यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसमें यूज़ किया है। लाइक जो हमारे पास जो स्टेट है फॉर्म डेटा के अंदर नेम ईमेल और एज, अपने स्टेट के अंदर मैंने उसकी जो यूज़र की टाइप है वो डिफाइन की है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका UI है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह हमारे पास एरर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई का लिखता हूँ तो ये देखिए ये डायनेमिक वैलिडेशन हो रही है और ऑन चेंज पे ये फॉर्म को वैलिडेट कर रहा है कि
जो डेटा हमने एंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा नेम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे कोई और ईमेल एंटर करता हूँ तो ये ईमेल मस्ट बी फ्रॉम example.com डोमेन। तो अगर मैं @example.com लिखता हूँ तो ये देखें हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो गया है। सेम एज इट इज अगर मैं एज की वैल्यू को एंटर करता हूँ तो हमारा जो एज का एरर है वो भी ख़त्म हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अदरवाइज ये देखिए 0 है तो मैं कह रहा है एज मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। तो हाँ ठीक है, अगर जैसे हमारी सब फील्ड्स यहाँ पे जो फॉर्म डेटा का जो डेटा है वो वैलिडेट हो जाएगा और जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें वैलिड फॉर्म डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन इसका है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, इसको डीपली स्टडी करें। मैंने जैसे आपको एक बेसिक इसके फंक्शंस हैं, बेसिक फॉर्म की एग्जांपल के थ्रू आपको जैसे ये बताया कि जोड इस तरह से काम करता है। इसके बहुत से फंक्शंस हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को डीपली स्टडी करके इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।